हर रविवार गायब हो जाने वाला घर। शहर के आखिरी छोर पर, जहां सड़कें पतली होती होती कच्ची हो जाती थीं और स्ट्रीट लाइटें किसी पुराने वादे की तरह आधी अधूरी चमकती थीं, वहीं खड़ा था एक पुराना सा मकान। पीली पड़ चुकी दीवारें, जंग खाती लोहे की बालकनी और दरवाजे पर लटकता टूटा हुआ घंटी का बटन। सब कुछ जैसे बीते समय की थकी हुई सांसें हों। मोहल्ले के लोग उसे रविवार वाला घर कहते थे, पर कोई खुलकर बात नहीं करता था। आरव को इस घर के बारे में पहली बार तब पता चला जब वो नौकरी के सिलसिले में इस शहर में आया। किराया कम था, इलाका शांत और सबसे बड़ी बात, मकान खाली था। मकान मालिक, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी, ने चुपचाप चाबी थमाते हुए बस इतना कहा था, रविवार को बाहर रहना बेहतर होता है। आरव ने हंसकर बात टाल दी। उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। पहला सप्ताह सामान्य रहा। सोमवार से शनिवार तक घर वैसा ही रहता, खामोश, धूल भरा पर सुरक्षित। रविवार आया। सुबह की धूप कुछ अजीब सी लगी, जैसे हवा में नमी नहीं, कोई ठंडा खालीपन तैर रहा हो। आरव घर में ही था। उसने नाश्ता बनाया, किताब खोली और बालकनी में खड़ा होकर चाय पीने लगा। तभी उसे लगा, सामने वाली गली कुछ अलग दिख रही थी। जो दुकानें रोज रहती थीं, वे नहीं थीं। सड़क का मोड़ जो हमेशा दाईं ओर जाता था, सीधा खिंच गया था। आरव ने आंखें मली, शायद नींद पूरी नहीं हुई थी। वो नीचे उतरा। दरवाजा खोलते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे बदल गई। वही आंगन, पर रंग अलग, मिट्टी अलग और हवा में किसी पुराने इत्र की गंध। उसने पीछे मुड़कर देखा। घर अब भी वहीं था, पर बाहर की दुनिया नहीं। रविवार का दिन था, पर घड़ी में समय ठहरा हुआ लग रहा था। न सूरज ऊपर चढ़ता, न ढलता। दूर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थीं, पर बच्चे कहीं दिखते नहीं थे। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर वही घर फिर दिखा, पर नया सा। दीवारें सफेद, खिड़कियां चमकादार। दरवाजा खुला था। अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। कोई है? आरव ने पुकारा। अंदर एक परिवार बैठा था, माँ, पिता और एक छोटा लड़का। सब रविवार का खाना खा रहे थे। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आइए आप भी खाइए, आज रविवार है। आरव ने घबरा कर पूछा, ये कौन सी जगह है? पिता ने शांत स्वर में कहा, ये वही जगह है जो रविवार को लौट आती है। आरव को समझ नहीं आया। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। वही घर, पर सालों पहले का। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 1947। हम यहाँ हर रविवार आते हैं, माँ बोली। बाकी दिनों में ये घर कहीं और रहता है। कहाँ? आरव ने पूछा। समय के बाहर, पिता ने कहा, जैसे ये सबसे सामान्य बात हो। लड़का अचानक उठकर आरव के पास आया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कई रविवार जमा हों। अगर आप चाहें तो आप भी रह सकते हैं, उसने कहा, पर सिर्फ रविवार को। आरव का सिर चकरा गया। उसे अपने घर की याद आई, वो पुराना खामोश मकान। अगर मैं वापस जाना चाहूं तो? माँ ने खिड़की की ओर इशारा किया, सूरज ढलने से पहले। आरव बाहर भागा। रास्ते बदलते जा रहे थे। गलियां घूम घूम कर एक ही जगह ले आती। हर मोड़ पर वही घर दिखता, कभी नया, कभी टूटा। हर घर के भीतर लोग थे, कुछ हंसते, कुछ रोते, कुछ चुप। सब रविवार के थे। उसने घड़ी देखी, सुइयां हिली नहीं थीं। सूरज जैसे ठहर गया था, पर उसकी रोशनी धीमी पड़ रही थी। आरव दौड़ता रहा, पसीना ठंडा हो चुका था। आखिरकार उसे अपना आंगन दिखा। वही टूटा हुआ घंटी का बटन, वही जंग लगी बालकनी। वो अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। सांसें तेज थीं। कुछ देर बाद बाहर का शोर थम गया। हवा फिर से वैसी हो गई जैसी आम दिनों में होती है। आरव ने खिड़की से झांका। दुकानें लौट आई थीं। सड़क फिर मुड़ गई थी। रविवार खत्म हो चुका था। सोमवार की सुबह सब सामान्य था। आरव ने खुद को समझाया कि शायद ये भ्रम था, पर आंगन में, मिट्टी पर, एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान साफ थे। हफ्ते बीतते गए। हर रविवार आरव बाहर चला जाता, पर मन बेचैन रहता। वो जानना चाहता था, वो दुनिया क्या थी, वे लोग कौन थे। एक रविवार उसने हिम्मत की और घर में ही रुक गया। इस बार दरवाजा अपने आप खुला।
वही ठंडी हवा, वही गंध। पर आरव तैयार था। वो बाहर निकला और सीधा उस नए से घर की ओर गया। परिवार वहीं था। आप लौट आए, माँ ने कहा। मैं समझना चाहता हूँ, आरव बोला। ये सब क्यों? पिता ने तस्वीरों का एक एल्बम खोला। हर तस्वीर में वही घर था, अलग अलग समयों में। ये घर हर रविवार उन लोगों को लौटा देता है जो किसी वजह से समय में अटक गए, उसने कहा। यादें, अधूरी इच्छाएं, अधूरे रिश्ते। आरव को अपनी जिंदगी याद आई। काम, अकेलापन, शहर बदलना। तो क्या मैं भी? लड़के ने सिर हिलाया। आप अभी नहीं, पर अगर आप चाहें तो कभी कभी आ सकते हैं। आरव चुप रहा। उसे एहसास हुआ, ये घर भागता नहीं था। ये बस रविवार को उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देता था जिन्हें समय ने पीछे छोड़ दिया था। सूरज ढलने लगा। आरव वापस लौटा। इस बार डर नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी। उसके बाद से आरव हर रविवार सुबह घर के बाहर बैठता, चाय पीता और देखता, क्या आज कोई लौटेगा? वो घर अब भी सोमवार से शनिवार तक साधारण रहता, पर रविवार को उसकी दीवारों के भीतर समय की सांसें फिर चल पड़ती थीं। और आरव समझ चुका था, कुछ घर गायब नहीं होते, वे बस हमें याद दिलाने के लिए लौटते हैं कि हम कहाँ से आए थे और क्या पीछे छूट गया था। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।